Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACA. क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने टोटल 3 अटेम्प्ट्स देख लिए थे। किस किस का अटेम्प्ट अभी तक हमने देख लिया था। सबसे जो पहला अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो पहला अटेम्प्ट था वो किया था किसने? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर जो था उसने क्या डिस्कवर किए थे? उसने ट्राइड डिस्कवर किए थे। दूसरा अटेम्प्ट किसने किया था? दूसरा अटेम्प्ट किया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने क्या दिया? लॉ ऑफ क्या दिया? ऑक्टेव दिया, ऑक्टेव। तीसरा जो अटेम्प्ट किया वो किसने किया? मेंडलीव ने किया। मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल पब्लिश की। हर साइंटिस्ट आया, अपना अपना क्लासिफिकेशन देकर वो गया। क्लासिफाई एलिमेंट्स को करना क्यों जरूरी था ये हमने पढ़ा, क्योंकि एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ एलिमेंट्स को याद रखना मुश्किल होता गया, इसलिए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी समझा। पहला प्रयास डोबेराइनर ने ट्राइड बनाए, केवल 3 ही ट्राइड डिस्कवर कर पाया, जबकि उस समय टोटल एलिमेंट 31 हुआ करते थे, फेल हो गया। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, टोटल एलिमेंट्स उस समय 56 थे, लेकिन कैल्शियम तक ये सही न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को एप्लीकेबल किया। बाद बाकी के जो हेवियर एलिमेंट्स थे उसके लिए ये ठीक ठीक अप्लाई नहीं हुआ। मेंडलीव पीरियडिक टेबल लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में मेंडलीव की पीरियडिक टेबल को हमने ये भी देखा था कि एक लूथर मेयर नाम का साइंटिस्ट था, उसने और मेंडलीव ने दोनों ने मिलकर साथ काम किया। हालांकि मेंडलीव आगे इस पर और रिसर्च करता गया। 1906-7 के आसपास इसकी पीरियडिक टेबल पब्लिश हुई। सबसे बड़ी क्या कमी रही अभी तक? अभी तक के जो तीनों साइंटिस्ट थे, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। एटॉमिक वेट के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और डोबेराइनर ने भी क्या कहा कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट होता है किसी ट्राइड में, उसके एटॉमिक वेट्स का एवरेज किया जाए तो मिडिल एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक वेट आता है। यानी अभी तक के तीनों साइंटिस्ट किस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? ज्यादा जोर दे रहे हैं किस पर? एटॉमिक वेट पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को आने से जस्ट पहले हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि भाई आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हैं, जबकि एलिमेंट की मोर फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो एटॉमिक वेट नहीं होगी, क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। यानी हेनरी मोजले ने यह कहा कि अभी तक के जो साइंटिस्ट एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट नहीं होके क्या होती है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट रादर देन एटॉमिक वेट। सर इसका क्या मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटी एटॉमिक नंबर होती है? जैसे किसी क्लास में 11th क्लास में मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं। 100 बच्चों में मान लो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर मेरे को आकर ये पूछते हैं कि कौन बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, सर ये बता दो कौन बच्चा अच्छा है। तो क्या मैं बच्चे की हाइट देखकर बताऊंगा कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या नहीं है? क्या मैं उसका कलर देखकर बताऊंगा? क्या मैं उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देखकर बताऊंगा? नहीं ना। तो अभी तक के साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? एलिमेंट की हाइट देख रहे थे, उसका कलर देख रहे थे, उसका ड्रेसिंग सेंस देख रहे थे, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं पकड़ रहे थे। मैं क्या करूंगा?
10th का स्कोर देख लूंगा, 9th का स्कोर देख लूंगा, 8th का स्कोर देख लूंगा और 11th में अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उनका स्कोर देख लूंगा और उनके टेस्ट के एग्जाम्स के स्कोर के बिहाफ पर मैं कहूंगा कि ये बच्चा प्रॉपर रेगुलर पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। कहने का मतलब आपके एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, आपके जो टेस्ट के इंटरनल टेस्ट जो हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, आपकी इंटेलिजेंसी को शो करने के लिए। ठीक उसी तरह हेनरी मोजले ने कहा कि अभी तक के 3 साइंटिस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे थे किसको, एटॉमिक वेट को, लेकिन एटॉमिक वेट नहीं होगी, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और इसी पर बेस्ड फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास में भी सेम यही लेक्चर डिस्कस होगा। आज फ्राइडे है, कल टेस्ट है बेटा, टेस्ट में सेकंड चैप्टर पूरा आएगा और सेकंड चैप्टर में भी आप क्या कीजिए, बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो और उसके बाद के टॉपिक्स आपको ज्यादा पढ़ने, क्योंकि वहां तक के क्वेश्चन हमने दे दिए थे, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा जो वेटेज होता है वो 2 वीक में जो हमने पढ़ा है उसका वेटेज ज्यादा होता है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड है, इसमें सर एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic numbers। यानी एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो क्या गलती कर रहे थे, अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो ये गलती कर रहे थे कि एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर रहे थे एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, उनको क्या किया गया, अरेंज किया गया। इसके बाद लॉ बना सर, लॉ किसका बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना सर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना सर। क्या कहता था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देखना भाई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक वेट की बात की थी, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अपने पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर की बात करेगा। कैसे समझना, सेम वैसे स्टेटमेंट रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। याद हो आपको तो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में ऐसा कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट कहा था यहाँ। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कह रही है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर।
इस लॉ का ये मतलब है कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर अरेंज किया जाता है तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है वो फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने अपना क्या दिया, लॉ दिया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बात नोटिस की। क्या नोटिस की? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हुई, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुई, डिजाइन होके आई, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स जो बने वो 1 2, पीरियड्स जो बने वो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो पीरियड्स है। और जो ग्रुप्स है वो कैसे है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 18, ये 18। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन होके आई। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डिजाइन होके आई, इसमें टोटल देयर आर 7 पीरियड्स, 7 तो होते हैं पीरियड्स, ओके, और 18 होते हैं क्या, ग्रुप्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 तो पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स। यानी मैंने ये 1 से लेकर 8 तक लिखे हैं, ये मैंने क्या लिखे हैं, सॉरी 1 से लेकर 18 तक 1 to 18 मैंने क्या लिखे हैं, ग्रुप्स लिखे हैं, ग्रुप्स। और मैंने ये 1 to लेकर 7 ये जो लिखे हैं मैंने, ये क्या लिखे हैं, 1 to 7 ये मैंने लिखे हैं क्या, पीरियड्स। ये मैंने पीरियड्स लिखे हैं। तो पीरियड तो कितने होते हैं सर, 7 तो पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उनमें एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है, वो सिमिलर पैटर्न का है सर, सिमिलर पैटर्न का है सर। यानी बात करूं मैं, ग्रुप नंबर 1 जो है इन सब एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा होगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर टाइप का होगा। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट जो है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टाइप का होगा। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, सॉरी s1 होगा। ग्रुप नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा s2। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप नंबर 1 में वो s1 होगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2 में s2 होगा। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे s ब्लॉक के क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 3 का D1 होगा, 4 का D2 होगा, 5 का D3 होगा, 6 का D4 होना चाहिए, लेकिन
हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से D5 होगा, इसका भी D5 होगा, इसका D6 होगा, इसका D7 होगा, इसका D8 होगा, इसका D9 होगा और इसका D क्या होगा 10 होगा। मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर कहां तक है, D10 तक है। इसलिए 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 3 to 12, इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P1 होगा, ग्रुप 14 का P2 होगा, ग्रुप 15 का P3 होगा, ग्रुप 16 का P4 होगा, ग्रुप 17 का P5 होगा और इसका क्या होगा P6 होगा। यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स रहेंगे, इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, P ब्लॉक के हम एलिमेंट्स इनको बोलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के अलावा भी 14 एलिमेंट्स की दो सीरीजेज जो है वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे बिछी हुई रहती है। दो सीरीज रहती हैं, पहली सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स रहते हैं, दूसरी सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स रहते हैं। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में। यहां भी 14 एलिमेंट है, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में 14 एलिमेंट है। यानी F1 से काउंट करते हुए डॉट 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 करते हुए लास्ट में कितना रहेगा, F14 रहेगा। यहां 4F1 से लेकर 4F14 तक रहेगा और यहां 5F1 से लेकर 5F14 तक रहेगा। तो इनको तो कहा जाता है 4F ब्लॉक के एलिमेंट और नीचे वाले को बोला जाता है 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में इसको बोला जाता है सर लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट्स और इसको बोला जाता है सर, इन 14 एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनोइड एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। क्यों इनको लेंथेनोइड, क्यों इनको एक्टिनोइड एलिमेंट्स बोला जाता है, ये भी अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1 से लेकर F14 के बीच में होते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स तो पहली सीरीज में और 14 एलिमेंट्स ही दूसरी सीरीज में होते हैं, इसलिए हम इन सीरीजेस को F ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें टोटल एलिमेंट्स 4 ब्लॉक में बटे हुए हैं सर, एक S ब्लॉक, फिर P ब्लॉक, फिर D ब्लॉक और फिर F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सर। हमारी 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 9 का नाम है F ब्लॉक एलिमेंट। यानी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में हम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, डे टू डे लाइफ में वो कहां काम आते हैं अपने, केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, एसिड से, वाटर से, एयर से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो अपन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये 11th क्लास की बात बता रहा हूं मैं। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को, एस ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, इन दो को अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 से लेकर 18 तक का पी ब्लॉक जो है ना, 4 ग्रुप 15, 16, 17 और 18, इनको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के 7वें चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम भी क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नाम है सर। इसमें डिस्कस करेंगे अपन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 जो है ना, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे। डी और एफ ब्लॉक दोनों को, हम दोनों को क्लास 12 के हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी मॉडल पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल जानकारियां हम 11th और 12th क्लास में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो समझना है। मॉडल पीरियोडिक टेबल जो थी
वो हेनरी मोजले के एक्सरे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थी, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने हमें ये रिमाइंड करवाया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट रादर देन एटॉमिक वेट। हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग अभी तक के जितने साइंटिस्ट थे वो एक गलती कर रहे थे कि वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। हेनरी मोजले ने ये कहा कि आप एलिमेंट के एटॉमिक वेट पे ध्यान देना छोड़िए, आप उनके एटॉमिक नंबर को कंसीडर कीजिए और फिर एलिमेंट को क्लासिफाई कीजिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर। दूसरी खास बात यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसने भी अपना एक लॉ दिया। इस लॉ का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, टेबल लॉ भी कह सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ भी कह सकते हैं। मेंडलीव ने अपना मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या दिया था, उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो कहा था मेंडलीव ने, और उस एटॉमिक वेट को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वालों ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये इसका क्या बन गया? लॉ बन गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 है सर। किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे पीरियड नंबर फर्स्ट जो है ना सर, इसमें हाइड्रोजन हीलियम केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे। फिर पीरियड नंबर 2 में 8 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे, 32 होंगे। ग्रुप्स की बात करते हैं, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं सर। ग्रुप्स की एक खास बात होती है कि ग्रुप्स को फैमिलीज भी बोला जाता है। ग्रुप नंबर 1 को हम ग्रुप 1 फैमिली के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ग्रुप की एक खास बात है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, जैसे ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का होगा सर। यानी ग्रुप की खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का होता है, सिमिलर पैटर्न का होता है। सिमिलर नहीं होता, पैटर्न सिमिलर होता है। कहने का मतलब ग्रुप नंबर 1 के सारे ही एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 करके रहेगा। ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 करके रहेगा। इसलिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम s ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d1 से d10 होगा, d ब्लॉक के एलिमेंट होगा। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक में p1 से लेकर p6 तक होगा, इसलिए इनको p ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इसने सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज नहीं किया। इसने 14 एलिमेंट्स की 2 लाइनें नीचे बिछा दी, जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड का तो 4f1 से लेकर 4f14 होगा और एक्टिनॉइड्स का 5f1 से लेकर 5f14 तक होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f1 से f14 पर होता है, इसलिए इनको हम f ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 में s ब्लॉक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 10 में हम p ब्लॉक के ग्रुप 13 14 को डिस्कस करेंगे। बाकी की बची हुई पीरियोडिक टेबल हम 12th क्लास के 7th और 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां तक का कंप्लीट आप स्टडी बुक से रीडिंग कर लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लीजिए। अभी तक की जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है इस चैप्टर की, एक तरह से हिस्ट्री है, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहां तक कंप्लीट हिस्ट्री आप कर लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है। कमियों की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की 2 कमी मानते हैं लोग। एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 में भी डाउटफुल है, अभी भी आज एट प्रेजेंट में भी डाउटफुल है। कुछ साइंटिस्ट तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखते हैं। वो हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन जो आता है ना, उसको ना तो ग्रुप 1 में रखते हैं ना ग्रुप 17 में रखते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एलिमेंट से भी मैच करती है और ग्रुप 17 के एलिमेंट से भी क्या करती है भाई, मैच करती है। तो पहली कमी तो ये मानते हैं कि वो लोग हाइड्रोजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें, ये डाउटफुल है। और दूसरा,
लोग कमी ये मानते हैं कि आप जितने एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स की जगह इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जितनी जगह है उनमें 28 एलिमेंट्स को मेन पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जगह नहीं दी। तो ये दो कमियां वो लोग मानते। यहां तक आप कंप्लीट स्टडी कीजिए, थ्योरीज पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। कल टेस्ट है, टेस्ट दे लीजिए। मंडे से अपन शुरू करते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो टेबल है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करते आए हैं, किस तरह से 7 पीरियड और 18 ग्रुप जो है उनमें एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, इन सब की स्टडी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।